जय मसीह के दोस्तों, आज हम सीखेंगे 5 महत्वपूर्ण बातें। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम इन 5 बातों को समझें और इन्हें फॉलो करें तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर की नज़र में हमेशा ईमानदार और हमेशा आज्ञा पालन करने वाले बने रहेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलिए आज हम सीखेंगे 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो अगर हम फॉलो करें तो कभी भी पाप नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहली बात देखते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। जी हाँ मेरे अजीजों, नो कॉम्प्रोमाइज यानी कि कोई समझौता नहीं। हमें अपने पापों के साथ कोई भी समझौता नहीं करना, क्योंकि हम अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपने पापों के साथ करते हैं तो हमें उसकी सजा भुगतनी होगी। दोस्तों, हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना। चाहे शैतान हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से हमें बहकाए, चाहे वो फोन में गंदी वीडियोस देखने से बहकाए, चाहे वो जो मर्जी किसी लड़की के चक्कर में बहकाए, हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यदि हम अगर देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 39, उसमें अगर हम देखें यूसुफ के बारे में जाने, यदि आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यूसुफ को पोतीफर की पत्नी ने सोने को कहा, लेकिन यूसुफ ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं ये गलत काम करके परमेश्वर को दंड को अपने ऊपर नहीं लाना चाहता। यूसुफ ने साफ साफ मना कर दिया। यदि यूसुफ वहां पर व्यभिचार करता तो उसे शायद कोई नहीं देखता, लेकिन वो जानता था कि उसे परमेश्वर देख रहा है। इसलिए हमें भी वैसा ही करना है। चाहे जो मर्जी मुसीबत आ जाए, हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अपने पापों के साथ नहीं करना है। हमें पाप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि दूसरी बात, जो है सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण। यदि हम अपने आप में आत्मनियंत्रण रखें तो हम पापों से हमेशा दूर रह सकते हैं। यदि हम वचन में से पढ़े पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27वां वचन, तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जी हाँ मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। उसी प्रकार यदि हम भी अपने शरीर को सेल्फ कंट्रोल में ना रखें या हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल ना हो, तो हम भी पापों को लगातार करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर रहते रहेंगे। यदि हम सेल्फ कंट्रोल में रहे तो हम पापों के साथ सीधा सीधा कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। सेल्फ कंट्रोल को अपने अंदर में बनाए रखने के लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी तभी अच्छा खिलाड़ी बनता है, तभी वो अच्छा खेल खेल पाता है जब वो उस खेल को खेलने की तैयारी करता है, या साधारण भाषा में कहे तो वो प्रैक्टिस करता है। हमें अभ्यास करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम भी पाप ना करें, हम सीधा सीधा अपने पापों को मना करें। हमें बिल्कुल भी पाप नहीं करने हैं। हमें अपने अंदर आत्मनियंत्रण बनाए रखना है। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है पीछे मुड़ने का नहीं, या पीछे मुड़कर नहीं देखना, नो टर्निंग बैक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप उसी पापी जीवन में फंस जाएंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है। यदि आप वचन देखें 2 कुरिन्थियों 5 का 17 वचन, जिसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए हम भी यही आपसे कहते हैं कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखिए। जो आपने पाप किए, प्रभु ने आपको क्षमा किया है। अब अगर आप उन पापों को याद करोगे तो आप दोबारा उन्हीं पापों में घुस जाओगे। जिस प्रकार लूत की पत्नी ने पीछे देखा जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट किया, तो लूत की पत्नी के अंदर एक प्रेम उस पापी नगर की तरफ था। लूत की पत्नी के अंदर उस पापी जीवन को जीने की एक चाह, तड़प थी, जिसलिए उसने जैसे ही पीछे देखा तो वो भी नमक की खंबा बन गई। लूत की पत्नी सबसे ज्यादा
अच्छा उदाहरण है हम मसीह भाई बहनों के लिए कि हमें कभी भी मसीह में पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना कि पीछे क्या है, हम पीछे कैसे थे। हमें पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। शैतान सिर्फ एक मौका चाहता है कि लोग पीछे मुड़े, लोग उस पाप को करें ताकि वो हमेशा के लिए फंस जाएं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप और मैं मसीह में एक नई सृष्टि है। यदि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम दोबारा उन्हीं पापों में फंस जाएंगे जिनसे परमेश्वर ने, जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, निरंतर प्रार्थना या कंस्टेंट प्रेयर। जी हाँ मेरे दोस्तों, यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे तो शैतान हमें नहीं हरा सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम पापों में दोबारा नहीं फंस सकते। हम शैतान को हमेशा हरा सकते हैं, हमेशा चकमा दे सकते हैं। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 26वां अध्याय उसका 41 वचन। तो मैं पढ़ता हूँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, शैतान हमेशा हमें बहकाता है कि जब भी हम प्रार्थना करने का समय आता है तो हमें उस समय नींद आती है, उस समय हमें सुस्ती फैलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। शैतान हमें बहकाने की कोशिश करेगा। शैतान तो यही चाहता है कि जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो वो हमें आकर हमें हराए, वो आकर हमें फंसाए, वो अपने जाल में हमें फंसाए। तो हम अगर निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर हम देखें दानियल नबी के जीवन से तो वो निरंतर 3 बार प्रार्थना करते थे। यदि हम देखें प्रेरित पौलुस या प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में तो वो भी प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करते थे। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह खुद संसार पे थे तो वे भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। यदि हम निरंतर प्रार्थना करते रहे तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से हम बिल्कुल भी दूर नहीं रहेंगे। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, जो है हर बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। थैंक्स इन एवरी टाइम। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को हमें हर एक बात में धन्यवाद देना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को केवल धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आज हम सबके पास जो कुछ है वो प्रभु का ही दिया हुआ है। यदि हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18वां वचन, तो उस पर ऐसा लिखा है कि हर बात में प्रभु को धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें प्रभु यीशु मसीह का हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम आज जो कुछ भी है वो प्रभु यीशु मसीह की वजह से है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए बलिदान हुए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी मार को सहा। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पहले करते थे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बिल्कुल भी कम या ज्यादा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम सब के लिए एक बराबर है। हमें इसलिए हर एक बात पर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें उन पापों से दूर रहने की सामर्थ्य देता है। मुझे उम्मीद है आज हमने जो 5 बातें सीखी है उन्हें आप जरूर फॉलो करोगे। तो इसलिए ये वचन आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।